बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, इस वक्त हम चौधरी नवीद साहब के फार्म पे मौजूद हैं। कपास की इन्होंने नई वैरायटी लगाई हुई है। हमारे काश्तकार अक्सर ये ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि हमारी कपास की फसल से 50, 60, 70 मन फी एकड़ पैदावार आ जाए, कौन सी वैरायटी लगाएं, ये अक्सर सवाल किया जा रहा होता है। आज हम आपको एक ऐसी वैरायटी दिखाएंगे जो काश्त करके आप आसानी के साथ 50 से 60 मन फी एकड़ पैदावार भी ले सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इस वैरायटी के ऊपर आपको स्प्रे भी बहुत कम करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कीड़ों का हमला भी बहुत कम होता है। मजीद तफसील के लिए आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपने ये कौन सी वैरायटी लगाई हुई है इस वक्त? ये सर साइटो 2023 है, डॉक्टर जहद महमूद साहब की। ये वेलवेटी टाइप कपास है और माशाल्लाह इस वक्त इसके ऊपर जो बॉल्स की तादाद है वो 50-55 बॉल्स इसके ऊपर बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस वैरायटी के बारे में मुख्तलिफ तरह के सवाल किए जा रहे थे कि क्या ये वैरायटी कामयाब हो जाएगी हमारे खेत के अंदर। काशो इस वक्त आप देख सकते हैं वैरायटी कामयाबी के साथ इस वक्त लगी हुई है। टिंडों की तादाद आप देख सकते हैं, 40-50 टिंडे हर पौधे के ऊपर मौजूद हैं। बॉल साइज भी बहुत अच्छा है। फसल के ऊपर किसी किस्म की सफेद मक्खी का हमला नहीं है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि जैसे कि हमारे काश्तकार दोस्त बता भी रहे हैं कि पत्ता वेलवेटी होता है इसका, यानी इसके ऊपर सफेद मक्खी का हमला बहुत कम होता है। अगर आप पौधों को हिला के देखें तो आपको एक भी सफेद मक्खी उड़ती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि आप इसी वक्त किसी भी खेत के अंदर अगर आप पौधों को इस तरह से हिलाएंगे तो उस खेत के अंदर आपको लाजमी 5, 7, 10, 20 सफेद मक्खी उड़ती हुई नजर आ रही होती हैं। ये इस बात की गवाही है कि इस वैरायटी के ऊपर सफेद मक्खी का हमला तो नहीं होता। काशो इसके अलावा हमारे काश्तकार दोस्त ये भी बता रहे होते हैं कि सब्ज तेले का हमला भी कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है, सब्ज तेले का हमला बहुत कम होता है, यानी कि ना होने के बराबर होता है। जी सर। अच्छा सर, थ्रिप्स का क्या सूरत हाल है कि थ्रिप्स का हमला होता है इस वैरायटी के ऊपर? थ्रिप्स की हमला इसके अंदर नहीं होता। थ्रिप्स का हमला इसके बिल्कुल नॉर्मल होता है नीचे, क्योंकि हमने प्याज लगाया हुआ था, प्याज की वजह से थोड़ा बहुत थ्रिप्स का अटैक हुआ है, लेकिन उसके ऊपर पेस्ट का हमने कोई स्प्रे नहीं किया। अच्छा सर, एक और बताएं, क्या ये वैरायटी ग्लाइफोसेट फ्री है? ग्लाइफोसेट कर सकते हैं हम? बिल्कुल, ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी कर सकते हैं, हमने खुद किया है। ग्लाइफो भी फ्री है और पिंक टॉलरेंट है। पिंक का अटैक इसके ऊपर ना होने के बराबर है। अच्छा, यानी कि जिस तरह से CKC3, CKC6 वाली जो वैरायटी है, ट्रिपल जीन वैरायटी, उसके ऊपर जिस तरह से हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेते हैं और साथ में गुलाबी सुंडी का हमला भी बहुत कम हो रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे इस वैरायटी के ऊपर भी कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट और गुलाबी सुंडी का भी कम हमला हो रहा होता है, ये कहना चाह रहे हैं सर? जी, इसके ऊपर जो आप ग्लाइफो का स्प्रे भी कर सकते हैं और गुलाबी का जो अटैक है इसके ऊपर ना होने के बराबर है। और बॉल्स का जो साइज है वो भी बहुत अच्छा है और बॉल्स की जो तादाद है 40, 45, 50 इस वक्त ये बन चुका है। 20 फरवरी की ये काश्त है। फील्ड आपके सामने आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा, बॉल्स की बात कर रहे हैं, टिंडों की बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा दें हम कैमरे के अंदर। थोड़ा सा करीब आए भाई, ये जरा कैमरे के अंदर ये जरा इनके टिंडे दिखा दें इस वैरायटी के ऊपर कि किस तरह से टिंडे लगते हैं इस वैरायटी के ऊपर। ये देखें, ये टिंडे जो है आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये बॉल साइज बहुत जबरदस्त है और टिंडे जो है हर पौधे के ऊपर आपको बेतहाशा ऊपर तक टिंडे आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इस खेत के अंदर पौधों की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है, कद ज्यादा हो गया, आपने क्या खादों का इस्तेमाल ज्यादा किया है इस खेत के अंदर? नहीं, वैसे मैरा ज़मीन है, हमने 1 बोरी इसके अंदर DAP डाली है और 3 बोरी इसके अंदर हमने गवारा खाद डाली है। नीचे 70 मन हमने प्याज भी उठाया है और काटन की जो पोजीशन है वो आपके सामने है कि माशाल्लाह इस वक्त 4, 4.5 फुट 5 फुट के नज़दीक इसका कद है और बॉल की तादाद भी बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि कितनी पैदावार आप यहाँ से फी एकड़ पैदावार जो एवरेज हमारे काश्तकार ले सकता है? 45-50 टिंडे का मतलब ये है कि आप 50-55 मन इससे पैदावार ले सकते हैं। आगे सीज़न आपके सामने, अभी तो ये 6ठा महीना है, तो इसने ये देख लें कि 11वें महीने तक जाना है, तो जितने टिंडे इसने लिए हुए हैं इतने टिंडे ये और बनाएगी, इससे बल्कि डबल ये टिंडे और बनाएगी। यानी कि एक जो पौधा है वो आपका 150 के लगभग टिंडा इंशाल्लाह ताला ये बनाएगा। यानी हमारा काश्तकार अगर ज्यादा खादों का इस्तेमाल करे तो इससे 60, 70, 80 मन फी एकड़ पैदावार भी लेना कोई ज्यादा ख्वाब वाली बात नहीं है, हकीकत है कि वो ले सकता है। बिल्कुल इस तरह ले सकता है। और सीजनल काश्त के अंदर भी ये साइटो 2023 एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में साइटो 2023 अपना मुनफरिद मकाम पैदा करेगी।
बहुत शुक्रिया सर आपका। हम आपको अपने नाजरीन के लिए हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि नई से नई चीज़ लेके आएँ, नई से नई वैरायटी जो आ रही है मार्केट के अंदर वो भी आपको दिखा रहे होते हैं, उसके फील्ड भी दिखा रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि कपास की फसल हमारा काश्तकार इससे से अच्छी पैदावार ले। इस वैरायटी 2023 वैरायटी सैटो 2023 के बारे में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात थे हमारे दोस्तों के कि इसका उगाव कम होता है, इसका कद ज़्यादा नहीं होता, टीनों की तादाद कम होती है। ऐसा नहीं है कि इस पे सफेद मक्खी का हमला नहीं होता, हो जाता है हमला भी। तो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के ख्यालात थे, मेरे ख्याल सारे के सारे जो उनके गुमान थे वो सारे के सारे दूर हो गए होंगे। ग्लाइफोसेट का स्प्रे हमारे काश्तकार दोस्त ने इस खेत के अंदर किया है, यानी कि ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी है। देखिए भी कपास की 3 ही दुश्मन होते हैं आमतौर पे जो हमने देखे हैं। कपास का पहला दुश्मन जो है वो सफेद मक्खी है, दूसरा दुश्मन जो है वो इसके अंदर जो है वो जड़ी बूटियां हैं, और तीसरा दुश्मन जो है वो गुलाबी सुंडी है। अब इस वैरायटी को काश्त करके आप सफेद मक्खी से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके जड़ी बूटियां भी खत्म, और क्योंकि ये पिंक फ्री है तो इसका मतलब है कि गुलाबी सुंडी का हमला भी इसके अंदर ना होने के बराबर होता है। कम स्प्रे करके अपने स्प्रे के अखराजात भी बचाएं और भरपूर पैदावार भी हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।